वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज कर और आपको बताएं कि कराची में नौजवान इरफान पुलिस अहलकारों के तशद्दुद से ही हलाक हुआ। FIA ने तस्दीक कर दी। 6 पुलिस अहलकारों के खिलाफ टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में नामजद 2 अहलकार गिरफ्तार, 4 मफरूर हैं। 16 साल के इरफान को 22 अक्टूबर को आयशा मंजिल के करीब से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत में नौजवान की मौत, पुलिस का दावा झूठा निकला। इरफान की मौत अहलकारों के तशद्दुद से हुई। FIA ने भी तस्दीक कर दी। मोबाइल निकाला वीडियो बनाने के लिए, इतने में 2 बंदे आ गए बाइक पे, धमकाया डराया हमें, इतने में मोबाइल आ गई, हमें पता नहीं है कहाँ घुमाते रहे। FIA एंटी करप्शन सर्किल ने पुलिस के 6 अहलकारों के खिलाफ कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के 6 अहलकारों पर इल्जाम है कि उनकी हिरासत में इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ। मुकदमे में मुल्जिम ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ गिरफ्तार हैं। 10 रोज बाद भी 4 पुलिस अहलकार मफरूर हैं, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मकतूल इरफान के लवाहिकीन पहले ही पुलिस पर पेटी भाइयों को बचाने का इल्जाम लगाते रहे हैं। पुलिस वाले को बचा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही। हमारा बंदा मर गया 302 में, FIR काट दी गई 319 की। टिकटॉक बनाने के ऊपर इसको लेके गए हैं। अगर इंसान को क्रिमिनल है तो कोर्ट है, अदालत है, मावरा अदालत कत्ल तो नहीं होना चाहिए। इरफान को SIU अहलकारों ने 22 अक्टूबर को आयशा मंजिल के करीब से वीडियो बनाने पर गिरफ्तार किया था। कराची में डकैतों ने 12 साला बच्चे को सुपर हाईवे पर वारदात के दौरान मोबाइल फोन के लिए कत्ल कर दिया। बच्चा अपने वालिदैन के हमरा कराची से वापस दादू जा रहा था। रिपोर्ट करें सलमान लोधी। कराची में सुपर हाईवे पर सचल के इलाके में बस स्टॉप पर मौजूद लोगों से डाकुओं की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे 12 साला हसनैन मौके पर ही जाँ बहक और बच्चे का चचा जख्मी हो गया। मकतूल हसनैन के वालिद कहते हैं 2 रोज कबल दादू से कराची आए थे। आज वापसी पर डाकुओं ने सिर्फ मोबाइल फोन के लिए उन पर फायरिंग कर दी। तो बच्चे के पास मोबाइल थे, जैसे वो यूँ हटा, और मेरे भाई के पास भी पिस्टल था। उसने भी कोशिश की तो ये देखा कि पिस्टल निकाल रहे तो उसने बस फायर कर दिया, बस गोली मार दी। बच्चे को 2 गोलियां लगी, चले गए। बस कोई किसी जगह पर सेफ नहीं है। पुलिस का कहना है कि वकुआ से 3 गोलियों के होल मिले हैं। फायरिंग करने वाले डकैतों की तलाश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। और कराची में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। ट्रैफिक पुलिस अहलकार ने ई चालान से बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल के नंबर ही गायब कर दिए। शायद ये सोच लिया ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तफसीलात क्या है जानेंगे सलमान लोधी से। बताएगा सलमान। देखिए, यूनिवर्सिटी रोड की वीडियो है। हसन की तरफ जाते हुए ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने ई चालान से बचने के लिए आधी नंबर प्लेट के नंबर ही गायब कर दिए। साथ ही 2 खिलाफ वर्जियां देखने में आई। इंडिकेटर ये दे रहा है बाएं जानिब मुड़ने का और दाएं जानिब ये मुड़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि इसकी शनाख्त की कोशिश कर रहे हैं। अब तक ये बात नहीं हो सकी ट्रैफिक पुलिस एहलकार कौन है, कहां पर तैनात है, कहां से जा रहा था। लेकिन हसन स्क्वायर के करीब इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस हुकाम ई चालान पर शहरियों को धड़ाधड़ चालान भेजे जा रहे हैं और दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद ही इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये नंबर प्लेट ना सिर्फ सरकारी भी नहीं बल्कि गैर कानूनी नंबर प्लेट है और उसके भी नंबर गायब हैं। पुलिस कहते हैं कि इस एहलकार की शनाख्त की कोशिशें करें ताकि इसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जा सके। ठीक है सलमान, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची की सड़कों पर कैमरे लगते ही ट्रैफिक पुलिस के एहलकार उड़नछू हो गए। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से धड़ जिले पुलिस में ट्रांसफर कराए जा रहे हैं। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। कॉरिडोर 3 से मुंसलिक ये वो दाखिली सड़क है जहां कुछ अरसे पहले तक ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की भरमार होती थी, मगर कैमरों की तनसीब के बाद लगता है पुलिस वाले सड़कों से गायब हो चुके हैं। सिग्नल खराब हो या रश हो, ट्रैफिक पुलिस एहलकार अब बहुत ज्यादा नजर नहीं आते। मसला सिर्फ कॉरिडोर 3 की इस दाखिली सड़क का नहीं है, बल्कि मसरूफ तरीन तिजारती मरकज सदर की बेशतर सड़कों पे ट्रैफिक एहलकार मिलते हैं, ना ही सिग्नल्स काम करते हैं। शायद यही वजह है कि ट्रैफिक एहलकारों की तवज्जो अब अपने महकमे से ट्रांसफर पर मरकूज है। अनविलिंग वर्कर हैं तो काफी सारे लोग ट्रैफिक छोड़कर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जा रहे हैं, तो वी आर लेटिंग देम गो बिकॉज हमें वो लोग नहीं चाहिए जो कि डेड वुड हो। ट्रैफिक एहलकारों के पास सड़कों पे अदम मौजूदगी की अब अपनी अलग ही दलील है।
اب صرف پولیس جو ہے ٹریفک پولیس وہ صرف اپنا کیا نام ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرے گی. ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کافی بہتری نظر آئی ہے. اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ کوئی پریشان یا خوش ہے تو وہ عام شہری ہیں. ان لوگوں کا کام ختم ہو گیا کیونکہ ان تنخواہیں تو یہ لیتے تھے, جو اوپر سے پیسے لے کے جاتے تھے وہ کسی کی گنتی میں نہیں آتے تھے. انتظامیہ کوئی مطلب جو ہے نا نظر نہیں آ رہی ہے روڈوں پہ, یہ خاص کر کے جو ٹریفک سیکشن والے یہ نہیں نظر آ رہے. شہری کہتے ہیں کہ سڑکوں پر کیمروں کی تنصیب سے ٹریفک کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی, مگر اس سے پہلے روڈ انفراسٹرکچر, سائن بورڈز اور سگنلز کی بحالی سب سے زیادہ اہم ہے. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان, ARY نیوز, کراچی. اور کراچی کے شہری ای چالان سسٹم سے خاصے محتاط ہو گئے ہیں. ٹریفک قوانین کی پاسداری میں نمایاں بہتری دیکھی جا رہی ہے. شہری جہاں اس نظام کو سراہ رہے ہیں وہیں سڑکوں کی مرمت کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. روحا فاطمہ کی رپورٹ. ریڈ سگنل پر رکنا, سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہننا, اب کوئی خلاف ورزی کی گنجائش نہیں. کیمروں کی آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ذرا سی غلطی پر پہنچ جاتا ہے ای چالان گھر تک. سسٹم تو بہت اچھا ہے, لیکن اس صورت میں اچھا ہے کہ باہر ملکوں میں جائیے نا, وہاں تو روڈز اس لیول کے ہیں اور ہر جگہ سیگریگیشن کی بھی ہے, لوگ اسی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں. 200 روپیہ ہونا چاہیے جو کہ پنجاب میں ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مثال ہم کمائیں 200 روپے, چالان ہو 2000 روپے کا. شہر کی شاہراہوں پر کیمرے نصب ہونے کے بعد کراچی والوں میں ای چالان کا خوف بڑھنے لگا. موٹر سائیکل اور کار ڈرائیورز اب ریڈ ٹریفک سگنل پر زیبرا کراسنگ سے پہلے گاڑی روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جبکہ کار ڈرائیور سیٹ بیلٹ اور موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہن کر قانون کی مکمل پاسداری کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بہتر چیز ہے کہ لمبا جتنا چالان ہوگا اتنا ہی اچھا ہے. یہ بہت اچھا سسٹم ہے, لیکن یہ کہ اگر سڑکوں کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیا جائے حکومت کی طرف سے تو زیادہ اچھا ہوگا. جہاں ایک طرف شہریوں نے ای چالان سسٹم کو سراہا, وہیں مطالبہ بھی کیا کہ سڑکوں کی مرمت پر بھی غور و فکر کیا جائے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. لاڑکانہ میں ای چالان ہو رہا ہے تو یہاں بھی کرو. کراچی کے ساتھ دوہرا معیار اب نہیں چلے گا. رہنما MQM فاروق ستار کا شدید رد عمل, کہا کراچی والوں کو لوٹنے کا نیا دھندا شروع کر دیا گیا. ظلم بند نہ ہوا تو موٹر سائیکل سواروں کو لے کر شارع فیصل پر بیٹھ جائیں گے. لاڑکانہ میں بھی ہو رہا ہے یہ چالان تو کراچی میں ہو رہا ہے. سر کراچی کو لوٹنے کا نیا حربہ گڑا گیا ہے تو ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ دوہرا معیار اب نہیں چلے گا بھائی. سڑکیں تم نہ بناؤ اور اس میں دیر ہو, ہم تھوڑا سا تیز چلے جائیں, ڈمپر لوڈر بھی ہمیں کچلے. مزید اپنے مال میں انہیں چونچ نہیں مارنے دی. 10,000 موٹر سائیکلیں بھی شارع فیصل پہ ہم نے چابی بند کر کے کھڑی کر لی اور آگے MQM کی قیادت, پیچھے موٹر سائیکلوں کا جلوس. ہم اپنے تیور 8 نومبر کو آزمائیں گے. شہر تم خرید لو, حکومت ہم چلائیں گے. ریڈ لائن کا منصوبہ کراچی والوں کے لیے عذاب بن گیا ہے. منصوبہ شروع ہونے سے قبل بتا دیا تھا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے گلشن اقبال میں یوتھ سینٹر اور فیملی پارک کا افتتاح کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا 24,000 شہریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لاکھوں شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. ریڈ لائن منصوبہ 2030 تک بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ کہ آپ ذرا باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ریڈ لائن کی مٹی آپ کا استقبال کرتی ہے. قبضہ کر کے میئر بنے ہیں, وہ اپنا کوئی رول ادا نہیں کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ عذاب کی صورت میں یہ ریڈ لائن بن گئی ہے. یہ نہیں بھی شروع ہوا تھا اس وقت سے ہم چلا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے. 15-20 لاکھ لوگوں کو تنگ کر کے آپ 24-25 ہزار لوگوں کو فیسیلیٹیٹ فی کارز میں کریں گے. پروجیکٹ کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا آج سے 2 سال پہلے. اب مزید یہ بتا رہے ہیں کہ 2026, 27, 28 اور 30 تک کی بات جاری ہے. بہت ہی ورسٹ ان لوگوں کی پرفارمنس ہے, نااہل بھی ہے, کرپٹ بھی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے رابطے جاری. بیرسٹر گروپ نے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین کو ووٹ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی. پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے بیرسٹر گروپ سے رابطہ کیا. ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر گروپ نے کہا کہ وہ ووٹ دیں گے لیکن چودھری یاسین حلقے کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے. بیرسٹر گروپ کو آزاد کشمیر کابینہ میں اہم وزارت ملنے کا بھی امکان ہے. پی پی قیادت اب تک آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکی. سیاست میں بات چیت ہونی چاہیے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے گفتگو مسئلہ نہیں. سیاست کے ساتھ خیبر پختونخوا کے معاملات دیکھنا بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ذمہ داری ہے. صرف بیانات دینے سے بات نہیں بنتی.
वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ताउन की पेशकश की है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं बानी PTI की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। कारकुनों के हौसले बुलंद हैं, वो अपनी सरगर्मियां जारी रखें। PTI सिंध के कारकुनान से पेशावर में मुलाकात के दौरान सुहेल आफरीदी ने कहा कि मुश्तरका लाएअमल के तहत बानी PTI को रिहा कराएंगे। सिंध के वफ्द ने कहा पाकिस्तान भर के कारकुनान और अवाम की उम्मीदें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से वाबस्ता हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी 9 मई को लाहौर नहीं पेशावर में थे। इख्तियार वली ने जो वीडियो दिखाई वो जमान पार्क पर हमले की है। PTI रहनुमा अमीना खान की वजाहत, कहा सुहेल आफरीदी के खिलाफ वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। शफी जान ने कहा सुहेल आफरीदी ने मुखालिफों के औसान खता कर दिए हैं। सुहेल आफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को। सो कॉल्ड कोऑर्डिनेटर जो वो वीडियो दिखा रहे हैं वो जमान पार्क के ऊपर अटैक कर रहे थे, ये तब की वीडियो है, ये 9 मई की वीडियो है ही नहीं। ये मार्च की वीडियो है। जब इनको कुछ नहीं मिल रहा तो ये झूठ का पलंदा बांध के जो है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। आप हकाइक को ना छुपा सकते हैं और ना ही जो है आप मसख कर सकते हैं। इख्तियार वली साहब ने वीडियोस को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस सूबे के वजीर आला के खिलाफ। जब से सुहेल आफरीदी साहब का नाम अनाउंस हुआ है तब से इनके औसान खता हैं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इखराजात अदा करने के लिए मां ने बच्चा ही अस्पताल को बेच डाला। पुलिस ने बच्चे को लाहौर से ढूंढ निकाला। मेमनकोट के सारंग जोखो ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी बीवी ने डॉक्टर जहरा के कहने पर अपना नौमौलूद बच्चा बेच डाला। तहकीकात में ये बात सामने आई कि अस्पताल मुलाजिम शमा बलोच ने बच्चा खरीद कर आगे फरोख्त कर डाला था, जिसको पुलिस ने लाहौर से बाजियाब कराकर वालिदैन के हवाले कर दिया। हमारे हॉस्पिटल में ये केस 5 अक्टूबर को हुआ था। 7 अक्टूबर से डिस्चार्ज होकर चला गया था। किसने पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, ये हमारे इल्म में नहीं है। बेबी था वो मदर को दिया गया था आफ्टर ऑपरेशन। उन्होंने बच्चा किसको दिया, कहाँ सेल किया, इससे हमें कोई भी नहीं था। की मदर थी शहनाज, उनकी मर्जी से ये सब कुछ हुआ था। आगे जो लेने वाली थी वो कोई बलोच लेडी थी। कल तक ये मसला हल हो चुका है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस अफसरान से हाथापाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। I9 थाने में सब इंस्पेक्टर गुल हसन की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में कहा गया मुलजिम ने ड्रिफ्टिंग करते हुए आवाम की जिंदगी को खतरे में डाला। रोकने की कोशिश पर मुलजिम ने जान से मारने के गर्ज से हलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फरार होने पर मुलजिम का पीछा किया तो उसने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने वायरलेस सेट तोड़ा, वर्दी भी फाड़ दी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए हर महाज पर कामयाबियां समेटी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मस्बत सोच के साथ एक होना है। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के उमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। हंगू में धमाके से SHO इमरानुद्दीन समेत 2 अहलकार जख्मी हो गए। SP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि SHO इमरानुद्दीन को बोगा में अमन कमेटी के साथ मीटिंग के बाद दोआबा वापस जा रहे थे। पुलिस काफिले को दोआबा के करीब सड़क पर नस्ब बम से निशाना बनाया गया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दोआबा मुंतकिल कर दिया गया है। पेशावर के इंसदादे दहशतगर्दी थाने के माल खाने में बारूदी मवाद फट गया। धमाके से एक एहलकार शहीद, 2 अफराद जख्मी हो गए। SSP ऑपरेशंस मसूद बंगिश का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक माल खाने में मौजूद बारूदी मवाद में धमाका शॉर्ट सर्किट के बाइस हुआ। धमाके से पुलिस स्टेशन की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। बारूदी मवाद था और उस धमाके में जो है ना शॉर्ट सर्किटिंग हुई है प्रॉबली, उसमें ये फटा और फिर उसमें जो है ना एक कैजुअल्टी हुई है, हमारे एक जवान शहीद हुए, 2 जख्मी हुए। तो अभी बाकी हम जो है ना वो रेस्क्यू कर रहे हैं और सारे चीज़ों को हर एस्पेक्ट से देख रहे हैं। प्रॉबली ये शॉर्ट सर्किटिंग। सहाफी इम्तियाज में की टारगेट किलिंग में मुलव्वस सार ग्रुप के 4 दहशतगर्दों के सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिम अजलाल जैदी 2011 से जैनेबून में
ज़ैनबून ब्रिगेड से मुंसलिक और फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि 2020 में कत्ल की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम फराज सिटी वार्डन निकला। इजलाल जैदी तरबियत के लिए 3 से 4 बार डंकी लगाकर पड़ोसी मुल्क गया। मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। कराची में टारगेट मिलने पर रैकी की जाती और फिर निशाना बनाया जाता था। टारगेट मिलने के बाद मुलजिमान को नामालूम अफराद बाइक और असलहा फराहम करते थे। मुलजिमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। अपनी जौहरी तनसीबात ज्यादा ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। जौहरी साइंसदानों से मुलाकात में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन और शहरी मकासद के लिए है। तनसीबात और फैक्ट्रियां तबाह होना हमारे लिए मसला नहीं, ज्यादा क़ुव्वत के साथ तामीर नौ करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने पर फौरी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। अमरीका ने जून में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर कल इस्तांबुल का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। इसहाक डार इस्तांबुल में अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राब्ता इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और 7 अरब इस्लामी मुल्क गजा अमन मुआहदे की कोशिशों में शामिल रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। पाकिस्तान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खासतौर पर गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर भी जोर देगा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PKLI के अहम संग-मील पर इजहार तशक्कुर। जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। माजी में PKLI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हटाकर इदारा गैर फाल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की इदारे की दोबारा बहाली के लिए भरपूर मेहनत काबिल सताइश है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टैक्स चोरों के खिलाफ जिहाद करना होगा। टैक्स चोरी ना रोकी गई तो बोझ टैक्स देने वालों पर पड़ेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमें जज्बे के साथ मार्का तरक्की जीतना होगा, जिस जज्बे से मुसल्लह अफवाज ने हमें मार्का हक में कामयाब किया था। आज़म की और हुकूमत की ख्वाहिश है कि हम इस मुल्क में टैक्सों की शरह में भी कमी लाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मुल्क के अंदर टैक्सों की चोरी के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर जिहाद करना होगा। जो टैक्स अदा करते हैं उन पर फर्ज है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर जहाँ जहाँ टैक्स चोरी है उसकी निशानदेही करें, चूँकि टैक्स चोरी अगर ख़त्म नहीं होगी तो उसका बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो टैक्स अदा करते हैं। हमें भी उसी जज्बे के साथ अब मार्का तरक्की को जीतना है, जिस जज्बे के साथ हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमें मार्का हक में कामयाब किया है। कराची की अदालत ने कलदम तंजीम के गिरफ्तार 2 मुलजमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। CTD ने बारूदी मवाद मिलने के मुकदमे में गिरफ्तार कलदम तंजीम के 2 मुलजमान सरमद अली और गनी अमान चांडियों को स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज है, उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करना है। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच समेत दीगर वकला रहनुमा वकला सफाई के हमरा अदालत में पेश हुए। वकला सफाई ने कहा कि शवाहिद मौजूद हैं। गनी चांडियों को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। CTD का मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। सरमद अली और गनी अमान चांडियों को फौरी रिहा किया जाए। अदालत ने वकील सफाई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दोनों मुलजमान को रिहा करने का हुक्म दिया और मुकदमा खत्म कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झोंपड़ियों में आग भड़क उठी। 300 से ज्यादा झुग्गियां खाकिस्तर हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ खान। हफ्ते की शब गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झुग्गियों में आग लगने का वाकया। आतिशज़दगी के बायस 300 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाकतर हो गयीं। बेशतर अफराद के मवेशी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी जल गया। कुछ भी नहीं है और खाने के इनके पास पैसे नहीं है, न पहनने के लिए कपड़े, मोटरसाइकिल, मवेशी सब जल गया। रात के करीब 2 बजे तक आग लगी, लोग अपनी जान बचा के भागे। झुग्गियां जलने से बेयारो मददगार होने वाले मुतासरा अफराद ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। मेरा सामान सब जल गया, पैसे भी थे वो भी जल गए।
متاثرین کہتے ہیں کہ آگ لگنے کے باعث نہ صرف ان کا سامان جل کر خاکسار ہوا بلکہ وہ بھی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ چیف آف دا نیول اسٹاف آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل ناصر اقبال نے جیت لیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے انعامات تقسیم کیے۔ کراچی سے علی حسن کی رپورٹ۔ CNS آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ کا فائنل راؤنڈ مینس کیٹیگری کا ٹائٹل میچ وابڈا کے ناصر اقبال اور SNGPL کے طیب اسلم کے درمیان کھیلا گیا۔ پہلا گیم جیتنے کے بعد طیب اسلم ہمت ہارنے لگے۔ ناصر اقبال نے شاندار کم بیک کیا اور میچ کا نقشہ بدل ڈالا، 3-1 سے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اس طرح پاکستان نیوی نے یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کیا تھا تو اس سے کافی پلیئروں کو فائدہ ہوتا ہے ان کی رینکنگ میں۔ فائنل اپنی بہن سے کھیلی، خوش بھی تھی خفا بھی تھی اس کے لیے، لیکن الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ ٹائٹل نام کر سکے۔ اختتامی تقریب میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے فاتح کھلاڑیوں کو انعامات پیش کیے۔ کیمرامین ظہیر جعفری کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز، کراچی۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر انور مسعود کا 90 سالہ جشن پیدائش اسلام آباد میں منایا گیا۔ تقریب میں ادب، شعبے، صحافت اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے انور مسعود کو علمی، تدریسی اور ادبی خدمات پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، معروف شاعر افتخار عارف، کشور ناہید، معروف اداکار سہیل احمد اور صحافی شریک تھے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔